था कि दूसरे साहब मुस्कुराए और वहीं चम्मच उठाकर ऐसे मोड़ने लगे जैसे वह लोहे का नहीं बल्कि रबर का बना हो। ये देखकर सूमो पहलवान का गुस्सा भड़क गया और उसने मेज पलट दी, जिससे खाना दूसरे साहब के ऊपर गिर गया। गार्ड तुरंत रोकने आए, लेकिन दूसरे साहब ने कहा कि जो आदमी उनके खाने में खलल डाले उसका हिसाब वह खुद करेंगे। उन्होंने गार्ड की बंदूक छीन ली और सूमो पहलवान को दे दी, फिर कहा कि वह सीधे उनके सिर पर गोली चला दे। सूमो पहलवान गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसी पल दूसरे साहब ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और एक जोरदार किक सीधे उसकी कमर के नीचे मार दी। सूमो पहलवान दर्द से चीख उठा। दूसरे साहब हंसते हुए बोले, पश्चिम में बंदूक तेज होती है, लेकिन यहाँ मैं ज्यादा तेज हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वह चाहे तो सूमो के नियमों से भी लड़ सकते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों को एक बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाया गया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दूसरे साहब ने सूमो पहलवान की कमर पकड़ ली। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे साहब जमीन से जरा भी नहीं हिले। तभी उन्होंने पलटवार किया और एक जोरदार थप्पड़ से पहलवान का कान का पर्दा फाड़ दिया। फिर उन्होंने अपने सिर से कुछ बाल उखाड़े, उन्हें पतली सुई की तरह मोड़ा और पहलवान के कान में घुसाकर अंदर घुमाया। अगले ही पल संतुलन खो चुका सूमो पहलवान जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में मुकाबला खत्म हो गया। हारने वाले के लिए यहाँ सिर्फ एक ही सजा थी, गोली। लेकिन मुकाबले के बाद जब कैबाल बाहर निकले तो वहाँ बाकी खड़ा था। उसने बताया कि दूसरे साहब का मतलब ताकत में दूसरा नहीं है, बल्कि वह जेल का दूसरा ऐसा आदमी है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। पहला आदमी है धरती का सबसे आजाद इंसान, ओलिवा। ये सुनकर बाकी मुस्कुराया और बोला कि वह भी ऐसा ही आदमी बनना चाहता है। तभी एक गार्ड उसे रोकने आया, लेकिन अगले ही पल उसकी लाठी जाने कैसे बाकी के हाथ में पहुंच चुकी थी और असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।